उस मालिक से प्रार्थना करो कि ये दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर जाए, मेरे मस्तिष्क में बैठ जाए, प्रज्ञावान हो जाऊं, मेधावी हो जाऊं, गुणवान हो जाऊं, नई नई तकनीक मेरे अंदर पैदा हो, मैं अपना सौभाग्य बढ़ाऊं। ऐसी प्रार्थनाएं करो। अब ये समझ ही रहा था, इतने देर में दूसरी युवती आ गई, सिर पर पल्ला रखा हुआ, बड़ी आंखों के साथ उसने आगे कहा, हमको पहचानते हो? आप कौन हैं? बोले हमारा नाम हरि है। हरि मतलब जिसे लज्जा कहते हैं, शर्म कहते हैं। आप कहाँ रहते हो? बोले हम भी इंसान के अंदर रहते हैं, आंखों में रहते हैं, और जब तक हम आंख में बैठे हुए, इंसान के अंदर धर्म रहता है। शर्म गई आदमी की, उसका धर्म गया, उसकी ऊंचाई गई। और कभी भी आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे शर्मिंदा होना पड़े, और बेशर्म बन के भी नहीं जीना चाहिए। अच्छा, आप कैसे प्राप्त होते हैं, आप कैसे बढ़ते हैं? लिहाज करो बड़ों का, समाज का, कुल का, धर्म का, भगवान का, सबका लिहाज करना, तो हम बढ़ेंगे। आपके बढ़ने से क्या होता है? बोले हमारे बढ़ने से धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, गुणी होता है आदमी, यशस्वी होता है, आशीर्वाद का पात्र बनता है। आपकी शक्ति कैसे मिलेगी? प्रार्थना करो, बड़ों के संस्कार लो, कुल खानदान की अच्छी बातें इस चीज को बढ़ाती है। युवक खुश हुआ, उसने कहा कि हम बहुत अच्छी जगह आए, दिव्य ऊर्जाएं चारों तरफ हैं। इतनी देर में एक और महिला, एक युवती उसकी तरफ चलती हुई आई, और जैसे ही वो आई तो ऊंची जगह खड़ी हुई थी, वहां से उसने नीचे जंप लगाया। उसके बाद सामने एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उसे उठा के उसने एक तरफ रख दिया, रास्ते को ठीक किया, और अपने सशक्त कदमों से चलती हुई उसके पास आई और आकर के खड़ी हुई। चेहरा लाल चमक रहा उसका, और सामने आके उसने कहा, यात्री तुमने हमको भी पहचाना? आप कौन हैं? आदमी के अंदर रहते हैं हम, हिम्मत है आदमी के दिल में रहते हैं। कितना भी कोई ज्ञानी हो ना, लज्जावान भी हो, लेकिन हम ना हो फिर किसी काम का नहीं आदमी। हिम्मत ही है बड़े काम कराती है, हिम्मत है ऊंचाई पर पहुंचाती है, हिम्मत है जीना सिखाती है, दूसरों की भी मुश्किलें आसान कर देती है। रहती है दिल में, जगती कैसे है? जैसे इसने कहा, इसको जगाना कैसे पड़ता है, इसको कैसे बढ़ाना पड़ता है? बोले छोटे छोटे काम करो, हिम्मत वाले। बहादुरी से बहादुरी पनपती है, कायरता से कायरता। डरपोक आदमी और डरपोक होता जाता है, बहादुर आदमी और बहादुर होता जाता है। डर की आंखों में झांको, मुश्किलों का सामना करो, खतरा मोल लेना सीखो। बिजनेस हो या दुनिया का कोई भी काम, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, खतरा मोल लेना अगर आता है तो आप सफल होगे, और अगर रिस्क लेना नहीं आता तो आप सफल नहीं होते। लेगा वही जिसके अंदर मैं होती हूं, हिम्मत। इसने दोनों हाथ ऐसे फैलाए आसमान की तरफ और कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज इतने अच्छे लोगों से परिचय हो रहा है,
इतनी देर में एक और युवती सामने आ गई। उसका चेहरा एकदम पिंक पिंक गुलाबी चेहरा, और बहुत ज्यादा उन सबसे अच्छी लग रही थी। लेकिन सामने आते उसने कहा कि हमको पहचानते हो? आप कौन है? बोले हम आरोग्यता है, निरोगता, तंदुरुस्ती। हम भी आदमी के अंदर रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? बोले पेट में रहते हैं। और हमारा प्रभाव जीभ तक है। आदमी की जीभ कंट्रोल में है ना, खाना पीना ठीक है तो हम उसको बढ़ा देते हैं। खान पानी बिगड़ा और पेट गड़बड़ हुआ तो फिर उसके बाद हम लाते हैं रोग। और रोगी हो जाए आदमी, ना तो बहादुरी काम करती है, ना उसकी लाज काम करती है, और ना ये जितने भी गुण बताए ना, ये कुछ भी काम नहीं करते। इसलिए सब हमारे ऊपर टिका हुआ, इसलिए हम आखिर में आए। इसको बहुत अच्छा लगा और कहा कि इस देवी लोक में हम औरों से भी मिले। बोले औरों से बाद में मिलना, अभी इतने से ही अपना भला करो। और वो सब ओझल हो गए। अब यात्री खड़ा हुआ, पीछे मुड़कर वापस आने लगा कि आगे जाए तो ठीक नहीं है। तो एक साइड से जैसे जा रहा था, अजीब सी आवाजें आ रही थी। तो इसने सामने देखा एक जंगल का कोना है जिसमें उसको बहुत सारी झाड़ जंकाड़ दिखाई दिए, आवाजें भी अजीब आ रही थी। तो वहां चला गया ये। वहां 4 युवक मिल गए, वो भी ऐसे हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहे। जैसे ही ये उनके पास से गुजरा, उन्होंने हाथ छोड़ दिए, गोल घेरा बनाकर घूम रहे थे। और उन्होंने इसको देख करके कहा कि दोस्त, अच्छा हो गया तुम यहां आ गए। इसने कहा कि आप हमको पहचानते हो क्या? बोले हम इंसानों के अंदर ही तो रहते हैं। कौन हो तुम लोग? बोले यहाँ रहते जरूर हैं, लेकिन यहाँ भी हम बसते हैं, और यहीं से हम लोग जो है लोगों की बस्तियों में चले जाते हैं। बस्तियों में जाके लोगों के अंदर हम जाके बैठ जाया करते हैं। पूछने लगे कि भाई आप कौन लोग हैं, क्या है, हमें अपना परिचय तो थोड़ा बताइए। तो एक ने कहा हमारा नाम मन्यु है। मन्यु मतलब क्रोध। कहाँ रहते हो? आदमी के दिमाग में रहते हैं। बोले वहां तो अक्ल रहती है, समझदारी रहती है। अभी तो मैं उनके बारे में जानकर आया हूं। बोले वो दूसरा मोहल्ला था जहां तुम होकर आया, ये दूसरे मोहल्ले में आ गए हो। ये कौन सा मोहल्ला है? बोले ये मोहल्ला वो है कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। अगर हम रहे तो फिर वो नहीं रहेंगे। जरा थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं हम भी आदमी के अंदर रहते हैं। मेरा नाम मन्यु है, क्रोध है। मैं आदमी के अंदर रहता हूँ, उसकी खोपड़ी में ही रहता हूँ। और जब मैं रहता हूँ तो फिर मैं ही रहता हूँ। नहीं नहीं, अभी सुना है कि वहाँ समझ रहती है, वहाँ बुद्धि रहती है। बुद्धि होती है, आदमी को बुद्धिमान बनाती है, समझदार बनाती है, बहुत ऊपर लेकर जाती है। बोले जो सुना है वो तो ठीक सुना है, लेकिन जब हम आ जाते हैं फिर वो नहीं रहती, वो भाग जाती है। वो रहेगी तभी तक जब तक हम नहीं रहेंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले या तो हमको बुला लो या फिर उसको रख लो, दो में से एक ही कोई रहेगा। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। समझदार बने रहना चाहते हैं तो अपने अंदर इस क्रोध को न पालना। रहता ये भी यही है, रहती वो भी वही है। मोहल्ला दोनों का पास पास में है। पूछा आप क्या कर देते हो अगर आप आ जाओ तो? बोले आदमी को शैतान बना देते हैं। आदमी को अपने घर के लोग भी अपने नहीं दिखाई देते। अपने बच्चे को उठा के फेंक दे आदमी, गालियां बकने लग जाए। हमारे आने से ताकत तो बहुत आ जाती है। जिस आदमी को एक आदमी पकड़ के रोक सकता है, जैसे हम आ जाते हैं 4 को भी उठा के फेंक दें हम, इतनी ताकत आ जाती है। अच्छा आप कुछ बनाते भी हो? बोले बनाते कुछ नहीं, तोड़ फोड़ जरूर करते हैं। जब हम आएंगे तो कुछ न कुछ टूटे फूटेगा जरूर।
ये बेचारा डर गया और इसने देखा दूसरा भी कोई खड़ा हुआ वहां सामने। पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा लालच। आप कहाँ रहते हैं? बोले आदमी की आंख में। वहां तो शर्म रहती है, बोले जैसे हम चले जाते हैं वो भाग जाती है। लालच आते ही आदमी के अंदर शर्म चली जाती है, और ये लालच चाहे भोग का हो, धन का हो, पद का हो, किसी भी तरह का लालच आ जाए। और इसने कहा मैं इसका बड़ा भाई हूं, जो ये अभी गया ना, क्रोध, इसकी लिमिट है, मेरी कोई लिमिट नहीं है। बड़ी गहरी बात कही उसने। क्रोध की लिमिट है, वो एक जगह पहुंचकर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं वो हूं जो कहीं खत्म नहीं होता। कितना पैसा आ जाए, आदमी का लालच कभी खत्म नहीं होता। हम इतने बड़े हैं, सब कुछ खा जाएं, आंखों में बसे रहते हैं, और जहां आदमी जाए तो लालची ललचाई आंखों से देखने लग जाए ना, बस हमारी गिरफ्त में आ जाता है और शर्म चली जाती है उस समय। वो तुम्हारा धर्म वर्म सब भाग जाता है उस समय, फिर हम रहते हैं। बोले आप तो कुछ खतरनाक लग रहे हो। तो इसने कहा कि खतरनाक नहीं, दुनिया हमको ही मानती है। वो जो जिनसे आप मिलके आए हो ना, उनके हिसाब वाले लोग तो दुनिया में कम है, हमारे हिसाब वाले दुनिया में ज्यादा है। हमारी बस्ती वाले लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, गुस्से वाले भी मिलेंगे, लालच वाले भी मिलेंगे। पूरी दुनिया में ढूंढ लेना, हमारे रिश्तेदार आपको ज्यादा मिलेंगे, वो तो भाग जाते हैं उधर वाले। तो तीसरा भी आ गया। और तीसरा जो आया था, उसको देखते ही ये घबरा गया कि इससे मैं क्या बात करूं, क्योंकि सबकी आकृति अलग अलग थी। मैं तो आकृति की बात इसलिए इस समय नहीं बता रहा कौन किस तरह से खड़ा हुआ था, कैसा चेहरा था, क्योंकि हमारे पास समय कम है, और समय कम है तो फिर पूरी चर्चा करने में इस बात का तो पूरा मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो तीसरे ने जो आकर अपना परिचय दिया, उसने कहा कि हम आदमी के अंदर रहते हैं, हमारा नाम है डर, भय, और दुनिया में राज हम ही करते हैं। भय ही राज करता है। हिटलर तो कहता ही यही था। हिटलर यही कहता था कि पूरी दुनिया में भय राज करता है, डराते रहोगे तो काम चलता रहेगा, डराना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करना बंद कर देंगे। अब इसकी महिमा ना कह करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने कहा कि मैं आदमी के दिल में रहता हूं। इसने कहा वहां तो हिम्मत रहती है। बोले जैसे हम आ जाते हैं हिम्मत भाग जाती है। हम दोनों की लड़ाई चलती है, या तो हिम्मत को बढ़ाओ तो हम नहीं रहते, और अगर हम बढ़ गए तो फिर हिम्मत नहीं रहती। अगर हिम्मत रहेगी तो हम नहीं आएंगे, और अगर भय रहेगा तो हिम्मत नहीं रहेगी। क्या करते हो आप? बोले असमय में बूढ़ा कर देते हैं आदमी को, रातों रात बूढ़ा हो जाएगा आदमी, चिपक कर बैठ जाएगा, घुटनों में सिर रख करके बैठ जाएगा आदमी। जब हम आ जाते हैं ना, उस समय आदमी की सारी शक्ति चली जाती है, दिल में आके बैठते हैं। बेचारा डरने लगा यात्री, और उसने कहा कि चौथे से और मिलने, उसके बाद में चलते हैं, नहीं तो यही चौथा कर देगा यहीं पर। तो उसने पूछ लिया कि भाई आप बताइए आप कौन हैं? बोले हमारा नाम है रोग। आप कहाँ रहते हैं? बोले आदमी के पेट में रहते हैं। पेट से ही सारा गड़बड़ होता है। पहले जीभ पर आके असर डालते हैं, आदमी लालची हो जाएगा, लालसा में आके कुछ भी खाएगा तो गड़बड़ होगा तो उसके बाद बोले हमारे फिर झंडे हैं। बोले आपके झंडे? बोले हाँ, हमारे पास सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। वो सिम्टम्स से पता लग जाता अंदर हम बैठे हुए हैं। हम जहाँ भी बैठते हैं ना, हम झंडे वंडे लगा के बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते हम लोग।
अच्छी यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा। क्या सिम्टम्स होते हैं आपके? बोले जब हम आ जाते हैं तो या तो आदमी को एलर्जी देंगे, या सूजन देंगे, सोजिश होने लग जाती है, या फिर बुखार देंगे, या दर्द करेंगे। तो ये सब हमारे झंडे हैं, उसी से पता लग जाता है कि यहाँ ये रहता है। डॉक्टर भी ऐसे तो चेक करता है। बोले आपका कोई इलाज है? हमने तो सुना है कि पेट में स्वास्थ्य रहता है आदमी का। बोले जब हम आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे भाग जाता है, अपनी जगह खाली करने लग जाता है। अच्छा महाराज, कुछ ऐसा भी बताओ कि हमारा कल्याण हो सके। तो उसके बाद उसने आगे जो उपदेश दिया वो मैंने कल सुनाना है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा: स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं। जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।